स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में खादी ग्रामोद्योग, जी हां, आपको बता दें कि खादी आश्रम के बाहर भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैनर लगाने के को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस का कहना है कि गांधीवादी संस्थानों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत इस मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला। हरीश रावत ने खादी ग्रामोद्योग भवन की एक तस्वीर शेयर की है जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर नजर आ रही है। इस तस्वीर को लेकर उन्होंने लिखा है कि ये दृश्य जो है वो अविश्वसनीय है। क्या अब खादी भवनों से भी गांधी अदृश्य हो जाएंगे? कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि ये आपत्तिजनक और अस्वीकार्य है। देश के अंदर जितने भी खादी ग्राम उद्योग के केंद्र हैं उसमें आजादी के बाद से ही हम लगातार महात्मा गांधी की तस्वीर देखते हुए आए हैं। साल 2014 में जो अवतरित हुए हैं उनको ये लगता है कि वो बापू की जगह ले पाएंगे। जो लोग अपने इतिहास, पुरुषों और धरोहर को संभाल नहीं पा रहे हैं उनका कभी विकास नहीं होता है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी अब सब जगह दिखेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी गांधी जी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। जो सीख गांधी जी ने भारत में आम जन को सिखाई थी, इस दिशा के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के नेता तो गांधी जी के बताए हुए संदेशों को भूल चुके हैं और वह उनके दिखाए हुए रास्तों से भटक चुके हैं। कांग्रेस छटपटाई हुई है। कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी तोड़ नहीं मिल पा रहा है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से कांग्रेस और कांग्रेस के लोग परेशान हैं, इसीलिए उन्हें इस प्रकार की चीज दिखाई देती है। वहीं इस आरोप पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा एक ही परिवार के इर्द गिर्द राजनीति करती है और गांधी की पदवी को भी हड़प लिया। ऐसे लोगों को राजनैतिकता का कोई अधिकार नहीं है। गांधी आश्रम में अगर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है तो वह एक संवैधानिक पद है और उस नाते उनका चित्र लगाया गया है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ पंकज भट्ट जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत है पंकज जी आपका। हमारे साथ गरिमा दसौनी जी जुड़ गई हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। गरिमा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत पंकज जी आपके साथ ही करते हैं। पंकज जी, इसे किस तरह से देखते हो और क्या वजह रही इसके पीछे कि प्रधानमंत्री की जो फोटो है अब खादी भवनों पर भी देखने के लिए मिल रही है? अभी तक तो महात्मा गांधी की ही फोटो हम देखते हुए आए हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो देखने के लिए मिल रही है। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस को अपना आत्ममंथन करना चाहिए। जिस परिवार के ये लोग इर्द गिर्द राजनीति करते हैं, आप दिल्ली जाओगे किसी भी देश में, इंदिरा गांधी रोड, राजीव गांधी रोड, जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं के परिवार से सारी सड़कें बनी हुई है, सारी योजनाएं हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हमारे देश को गौरवान्वित महसूस किया। आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान की एक अलग पहचान है। साथ ही जो लोकल फॉर वोकल को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, हमारे जो स्वदेशी प्रोडक्ट है उनको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत ज्यादा उनका प्रचार प्रसार किया है। तो निश्चित रूप से उनकी फोटो लगनी चाहिए और इससे और ज्यादा सेल बढ़ेगी, हमारी खादी का और ज्यादा वो होगा, खादी का और ज्यादा प्रचार प्रसार होगा। जी ठीक है। मैं गरिमा जी का रुख करती हूँ, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के और तमाम नेता क्या कह रहे हैं आप भी सुनिए। देखिए, कांग्रेस जो हमेशा परिवारवाद पे जिन्होंने राजनीति की है और गांधी की पदवी जिन्होंने पूरी छीन ली और गांधी के नाम से अब वो पूरा परिवार चला रहे हैं, उनको इस बात पे कहने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक दायित्वों की पूरी तरह से निर्वहन करती है
और गांधी आश्रम में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की फोटो लगाई गई है तो निश्चित रूप से एक संवैधानिक पद पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उस नाते प्रधानमंत्री की फोटो लगती ही है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि गांधी जी की फोटो न लगी हो और प्रधानमंत्री की लगी हो। तो भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। अब सीधा गरिमा जी का रुख कर लेते हैं। गरिमा जी, देखिए, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि गांधी अदृश्य होते जा रहे हैं अब खादी भवनों से भी? ये कह रहे हैं कि ठीक है, प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है और उनकी अगर तस्वीर लगी है तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम ये कहा जाता है और भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान के बयान से, उनके वक्तव्य से उनका अल्प ज्ञान और अल्प बुद्धि का ही परिलक्षित होती है। पहली बात, उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपिता की फोटो ना हो, तो हमने तो तस्वीर ला के दिखा दी है सोशल मीडिया पे। चाहे आप मेरा फेसबुक पेज देख लीजिए, चाहे माननीय हरीश रावत जी का देख लीजिए, हमने तस्वीर डाली हुई है जिसमें केवल प्रधानमंत्री मोदी चरखा काटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और राष्ट्रपिता नदारद हैं। इन्हें ये समझना होगा कि प्रधानमंत्री आते हैं और प्रधानमंत्री जाते हैं, कई आए और कई गए, लेकिन राष्ट्रपिता एक होता है, फादर ऑफ द नेशन एक होता है, जिसने हमें कई सैकड़ों साल की गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना सिखाया। आज तमाम फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं महात्मा गांधी। मोदी जी बताइए कौन से कॉलेज में पढ़ाए जा रहे हैं? तो ये महामानव को और उनके चेले चिंटुओं को अगर ये लगता है कि ये देश 2014 में ही आजाद हुआ है, इनका तो बस नहीं चल रहा महेंद्र भट्ट का और मनवीर चौहान का, वरना ये तो अपनी जीत से इनके जूते चाटे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, जो गलत है गलत और जो सही है सही, वो कहने का मादा होना चाहिए। नेतागिरी करने का मतलब ये नहीं होता कि जमीर और आपने अपना स्वाभिमान सारा गिरवी रख दिया। तो ये रीढ़ की हड्डी इनकी टूट चुकी है, चाहे वो मनवीर चौहान हो चाहे महेंद्र भट्ट हो। इनको आज खादी ग्राम उद्योग, आप सोचिए, पाइनियर अगर कोई था खादी को प्रमोट करने वाला, वो महात्मा गांधी बापू थे। तो कम से कम बापू ने आज चरखे पर तो बैठा दिया, इस बात के लिए मजबूर कर दिया महामानव को। जो महामानव किसी की नहीं सुनता, वो कम से कम बापू के चरखे पे बैठा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि पूरे विदेशी सर्कल में, चाहे जो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बापू का जो सम्मान है वो कभी मोदी जी का नहीं हो सकता। और ये केवल एक भ्रम है जो ये कह रहे हैं कि देश विदेश में मोदी जी ने अपनी पहचान बनाई है। वो तो 150 करोड़ लोगों के, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई भी बनेगा उसकी इज्जत अफजाई होगी। ये मोदी जी की इज्जत अफजाई नहीं होती जब वो विदेश में जाते हैं, ये यहाँ के 150 करोड़ लोगों की इज्जत अफजाई होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए। जहाँ की आबादी, जिस देश की आबादी इतनी बड़े पैमाने पर हो, उस देश के प्रधानमंत्री कोई भी बने उसको सम्मान देना हर देश का फर्ज है। इसलिए क्योंकि उसको कहीं ना कहीं मार्केट दिखती है इंडिया के अंदर। तो ये कोई मोदी जी नहीं है जिनको पहली बार सम्मान मिल रहा है। आपने देखा अमेरिका के प्रेसिडेंट किस तरह से राजीव गांधी को छतरी लेकर कार के गेट तक छोड़ने आते थे और छतरी प्रेसिडेंट ने पकड़ी होती थी। आज का प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो घुसने नहीं दे रहा मोदी जी को अपने घर के अंदर, हमने वो भी देखा। तो कहीं कहीं देखिए, ये गले से नीचे नहीं उतरेगा। अगर ये सोच रहे हैं कि मोदी जी रिप्लेस कर सकते हैं, मोदी जी जगह ले सकते हैं, स्थान ले सकते हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू का, तो ये मुबालसे में है। ये कहीं फोटो चस्पा कराया, पेट्रोल पंप इन्होंने छोड़े नहीं, महामानव वहां विद्यमान है। इन्होंने हाईवे छोड़े नहीं, कहीं कोई जगह नहीं छोड़ी। एक खादी ग्राम उद्योग वो जगह थी जहां हम बापू को देख लिया करते थे। वहां से भी अगर बापू हट के मोदी जी लग जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि कितनी छोटी और तुच्छ मानसिकता के लोग हैं जो बापू को पचा नहीं पा रहे। इनको वहां भी मानव चाहिए। ठीक है। पंकज जी, मैं एक बार फिर से रुक कर रही हूँ आपका। नहीं, सवाल ये भी है ना कि देखिए, नेहरू मेमोरियल का नाम, सुनिए ना, नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया गया। अब खादी ग्रामोद्योग से प्रधानमंत्री महात्मा गांधी की तस्वीर अदृश्य हो जाती है। ये तो सीधे कह रहे हैं। सुनिए ना, पहले सुनिए, सवाल सुनिए पंकज जी, कि इतिहास पुरुषों और धरोहर को क्या नहीं लगता कि संभाल के रखना चाहिए? उनसे छेड़छाड़ कहाँ तक जायज है, कहाँ तक ठीक है? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारी धरोहरों को संभाल के रख रही है। आप देखिए, जितने भी हमारे पुराने मंदिर थे उन सारे मंदिरों का हमने कॉरिडोर बनाया है, उनका पुनः विकास किया है। और कांग्रेस बौखला गई है, ये खादी की बात करती है, बापू की बात करती है। इनके जो सबसे बड़े नेता हैं
राहुल गांधी वो बर्बरी के कपड़े पहन के घूमते हैं, वो विदेशी कपड़ा पहनते हैं, 1 लाख रुपए की वो टी शर्ट पहन के नहीं घूमते बात हैं। उसकी इनके नहीं जो है ना, राष्ट्रीय- कौन क्या पहनता है सर। आप मैं खादी की बात में आ रहा हूँ, मैं खादी की बात में, इनको खादी पहनना चाहिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी के 1 लाख रुपए की बर्बरी की शर्ट पहनते हैं। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, वो 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का पैंतून का स्कार्फ पहनते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको खादी के स्कार्फ पहनने चाहिए। ये बात करते हैं खादी की। नरेंद्र मोदी जी ने खादी को बचाया है। आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खादी पहनता है, मैंने खुद खादी पहना हुआ है। जी ये लुई विटॉन वाले बर्बरी वाले खादी की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, देखिए आपने खड़गे की बात की तो मैं बता दूं कि खड़गे ने भी आरोप लगाया कि पटेल की विरासत को भी हड़पने की कोशिश कर रही है भाजपा, मतलब कहीं पे भी महापुरुषों को नहीं छोड़ रहे हैं। बड़ी मूर्ति अगर किसी ने बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई है, वो नरेंद्र मोदी जी ने बनवाई है गुजरात में। इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने क्या किया पटेल जी के लिए, बताइए जरा। ये विश्व की सबसे बड़ी ऊंची इमारत मूर्ति किसी ने बनाई है तो बीजेपी के प्रधानमंत्री ने बनाई है। ठीक है, लेकिन ये तो कह रहे ना आरएसएस के विचारों के खिलाफ सरदार पटेल की विचारधारा को उजागर किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने सरदार पटेल के लिए क्या किया? हाँ, ये बताएं जरा, इन्होंने क्या किया? ठीक है गरिमा जी, ये कह रहे क्या किया आपने सरदार पटेल के लिए, आपने क्या किया नेहरू जी के लिए, आपने क्या किया गांधी जी के लिए? अगर आप महापुरुषों को नेहा मैंने बोला था ना कि ये अल्प ज्ञान वाले लोग हैं, इनको इतिहास पढ़ना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए। पटेल जी ने जो नेहरू जी को चिट्ठी लिखी है, पटेल जी ने जो गांधी जी को चिट्ठी लिखी है, उन्होंने ये कहा कि मेरे मतभेद हो सकते हैं नेहरू से, जवाहरलाल नेहरू से, लेकिन इस देश को नेहरू की जरूरत है, इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू की जरूरत है। इस बात को मैं भली भांति समझता हूँ और आप निश्चिंत रहिए, हम दोनों से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। भले ही हम वैचारिक मतभेद रखते हों, लेकिन हम इस देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के लिए दोनों भाइयों की तरह काम करेंगे, दो बैलों की जोड़ी की तरह काम करेंगे। ये बात पटेल ने गांधी को लिखी है। ठीक है, आप हमारी नहीं, क्यों लड़ाइयों आप लोगों को ऐसा लग रहा है और आपको क्या वजह इसके पीछे? जिसने नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हिंदुस्तान के बंटवारा कर दिया, ये वही कांग्रेस है। इधर नेहरू को, उधर जिन्ना को, ये वही कांग्रेस है। अरे नेहा जी मेरी बात सुनिए, ये अब नेहरू मैं कह तो रही हूँ, भाजपा का कोई भी डिबेट, कोई भी फाइट बिना जवाहरलाल नेहरू को गाली दिए नहीं शुरू होती। रॉबर्ट वाड्रा आ जाएंगे, अभी प्रियंका गांधी आ जाएंगी, राहुल गांधी आ जाएंगे, जिस मुद्दे पर डिबेट है वो कर पाएंगे आप? और इतिहास की आपको क्या जानकारी है वो आपके बोलने से पता चल रहा है कि इतिहास की किताबें आपने पढ़ी नहीं है। हिप्नोटाइज आप भाजपा और आरएसएस से हो चुके हैं, आपको उन्होंने सम्मोहित कर रखा है। इस सम्मोहन से बाहर आइए। अगर आप नौजवान हैं, मुझे पता नहीं आपकी उम्र क्या है पंकज जी, अगर आप नौजवान हैं तो आप इस देश का भविष्य हैं और इस देश का भविष्य सुनने वाला, पढ़ने वाला, जागरूक युवा ही भविष्य हो सकता है इस देश का। तो आप जो है, जो भाजपा की पाठशाला में, व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, वो यहाँ पर उल्टी कर रहे हैं। चैनल के ऊपर आप वो उल्टी कर रहे हैं जो व्हाट्सएप का ज्ञान आपको पिलाया गया गुत्ती बनाकर। बदल रहा है। जो कांग्रेस का इतिहास था वो हमें पढ़ना नहीं है, हमें नहीं पढ़ना कांग्रेस का इतिहास। वो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, मुगल वंश, ये हमें नहीं पढ़ना। हाँ तो पढ़ो ना, मोदी जी का इतिहास पढ़ो। 1980 में जन्मी हुई पार्टी है, उसके बाद आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, रथ यात्रा में अरबों का चंदा इकट्ठा किया पूरे देश से घूम घूम के। उस चंदे का हिसाब नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसको पढ़ो। और उसको पढ़ो कि मोदी ने कितनों को निपटा दिया, उसको पढ़ो कि कितने लोग निपट गए पूरे रास्ते में आते आते। सब मार्गदर्शक मंडल में है आज की डेट में, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, सब मार्गदर्शक मंडल में चले गए। बहुत जल्दी राजनाथ भी जाने वाले हैं। और किस तरह से एक सवाल इस बात को लेकर भी है ना गरिमा जी, देखिए एक सेकंड मैं आ रही हूँ ना, एक सेकंड। अरे किस बात पर शर्म आनी चाहिए, किस बात पर शर्म आनी चाहिए? अपने घर की औरतों से भी ऐसी बात करते हो क्या? क्या खा लिया तुम्हारा जो शर्म आनी चाहिए? और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए हमको, तुमको मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 15-15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, सांसद गाँव गोद लेंगे। ये सारे झुंझुने जो लटकाए हैं तुमने इस देश के आगे, झूठे और लबाड़ों, और चुल्लू भर पानी में हमको डूब मरना चाहिए। फॉलो करते हैं। अरे कभी राम मंदिर की बात करो, कभी मथुरा में कृष्ण भगवान के मंदिर की बात करो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब ये बताइए गरिमा जी किसकी क्या बात करनी चाहिए वो आप लोगों को बेहतर पता है, लेकिन मुझे एक बात बताइए। कहिए ना, श्लोक पढ़ के सुनाएं। ठीक है, मैं
मैं ये मंदिर मंदिर की बात करने वाले, इनको हनुमान चालीसा पूरी याद नहीं होती और हमें मंदिर जाने का ज्ञान दे रहे हैं ये। अब गरिमा दसवानी हिंदू है या नहीं है ये पंकज बताएगा हमको। ये कौन होता है सर्टिफिकेट देने वाला मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ? मैं मंदिर जाऊँ, मस्जिद जाऊँ, मेरी राहुल गांधी मर्जी। जी ने पूरी हनुमान चालीसा सुना दी तो हम आज भाजपा छोड़ देंगे। इनके कांग्रेस के नेता शुक्रवार को नवाज की छुट्टी करते, इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक गरिमा जी, आप सुन रहे हो? बात है इस आदमी के पास जिसको ठीक है, बैठा ठीक है। रखा नहीं, है। मुझे एक बात बताइए गरिमा जी, एक सेकंड पंकज जी, मैं आ रही हूँ। पंकज जी मैं आ रही हूँ। नहीं, मैं आ रही हूँ। डिबेट में बताया करो। ठीक है, ठीक है। गरिमा जी एक बात मुझे बताइए, उस मुद्दे पर बोले हो एक शब्द भी अभी तक? गरिमा जी नेहरू मेमोरियल का नाम इन्होंने बदल दिया, इन्होंने गांधी ग्रामोद्योग से, सुनिए ना, नहीं सुनिए ना, खादी ग्रामोद्योग से इन्होंने महात्मा गांधी की तस्वीर को अदृश्य कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने करने दिया। नेहा मैं ये कह रही हूँ, नाम बदलने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। सरदार पटेल की गगनचुंबी इमारत या मूर्ति बनाने से इस देश का विकास नहीं हो जाता। इस देश का विकास होगा जब इस देश के गरीब को आप न्याय दिलवाएंगे। तो इस देश का गरीब जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो स्थायी बन गई है इस देश के अंदर, आप भाजपा को देख लीजिए और दूसरी पार्टी को देख लीजिए, स्थायी बन चुकी है। आप समाज में देख लीजिए कहाँ अंबानी और अडानी पहुंच गए हैं, कहाँ इस देश का गरीब पहुंच गया है। इस देश के जितने अमीर हैं वो सारे पलायन करके विदेशों में बस रहे हैं। इस साल यानी 2025 में 35,000 लोग फिर देश छोड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक एक करके बोलते हैं ना पंकज जी, एक एक करके बोलते हैं ना। पहले गरिमा जी अपनी बात पूरी कर लेती हैं, फिर आपका रुख करती हूँ। हैंड रेज करिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, खादी ग्राम उद्योग में फोटो चस्पा करने से मोदी महामानव नहीं बन जाएंगे, गांधी जी को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। गांधी जी की एक जगह है हमारे दिलों में, और हमारे ही दिलों में नहीं, तमाम देशी विदेशी जो हमारे बड़े लोग हैं, प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट के पद पर बैठे हुए हैं, वो तमाम लोग गांधी की, आप देखिए जब विदेश में भी मोदी जी जाते हैं तो गांधी की स्मारक पर इनको जाना पड़ता है, इनको जहाँ समाधियां बनाई होती हैं वहां जाना पड़ता है, इनको सर झुकाना पड़ता है। तो गांधी के आगे तो सर झुकाना पड़ेगा। गोडसे की ये कितनी भी पूजा अर्चना कर लें, ये गोडसे के अनुयायी हैं, ये सब जानते हैं सब लोग। लेकिन इस देश में केवल लोगों को फोटो से हटाना, स्टेडियम या पार्कों के नाम बदलने से भाजपा कुछ बड़ा नाम नहीं कमा पाएगी। विकास करना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग अपने परिवार से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे, मतलब गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही कांग्रेस की राजनीति घूमती है। महात्मा गांधी सोनिया गांधी के कुछ लगते थे क्या? अब महात्मा गांधी को भी हमारे परिवार का बता दोगे? एक जो राष्ट्रपिता के नाम से फेमस है, जो फादर ऑफ द नेशन है, उसको नेहरू जी का पिता बना दोगे क्या? क्या रिलेशन है गांधी फैमिली में और महात्मा गांधी में, बताए ना ये। तो कितनी शर्म की बात है कि इस तरह की मूल जरूर बातें ये बैठकर प्रवक्ता कर रहे हैं। बात करते हो, उस गांधी को फॉलो नहीं करते हो। गांधी जब देश आजाद हुआ था, गांधी जी ने कहा था देश आजाद हो गया, कांग्रेस खत्म हो गई, उसके बावजूद भी आपने कांग्रेस पार्टी को जीवित रखा है। गांधी जी के खत्म बोलने के बाद भी आप कहाँ गांधी जी को फॉलो करते हो? जब देश आजाद हुआ था, गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का काम खत्म हो गया, कांग्रेस खत्म हो गई है, उसके बावजूद भी आप इसके नाम पे रोटियां सेक रहे हो। कहाँ गांधी जी को फॉलो करते हो? इतिहास पढ़िएगा। गांधी जी ने कहा था देश आजाद हो गया, कांग्रेस खत्म हो गई। आपने गांधी जी की बात सुनी? कौन फॉलो कर रहा है? कौन फॉलो कर रहा है? भाजपा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो कर रहे हैं क्या? पहले जो जनसंघ था, जनसंघ में किस तरह से माफिया मांगी गई, अटल बिहारी वाजपेयी ने मांगी। नहीं, कौन फॉलो कर रहा है गांधी जी के विचारों को, उनके आदर्शों को कौन फॉलो कर रहा है? मोदी जी फॉलो कर रहे हैं। आप देखिए, मोदी जी की जीवनी उठा के देखिए पूरा। और हाँ, हमने जीवनी देखी, पार्टी का कार्यकर्ता गांधी जी को फॉलो करता है। ये लोग तो गांधी जी का मिसयूज कर रहे हैं। जो कोर्स पूरे देश में उस जमाने में था नहीं, वो क्या फॉलो किया बताइए ना, थोड़ा सा बताइए। गरिमा जी एक सेकंड में आ रही हूँ, क्या फॉलो किया? एक सेकंड गरिमा जी, मैं आ रही हूँ। गरिमा जी एक सेकंड रुके ना। कंप्यूटर आया ही नहीं था देश में। गरिमा जी मोदी जी 90 के दशक में पढ़ रहे थे। गरिमा दसवानी जी एक सेकंड रुके ना, मैं लौट रही हूँ ना, मैं लौट रही हूँ। आज तक किसी ने उनकी चाय नहीं पी, बताओ। बुढ़े से बुढ़ा व्यक्ति, बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी ये नहीं बता रहा है कि मैंने चाय पी मोदी के हाथ की। कितने सारे कुटीर उद्योग यहाँ पे लग रहे हैं। गांधी जी के कौन से विचारों को, कौन से आदर्शों को, कौन से सिद्धांतों को
मोदी जी मैडम, फॉलो सारे कर रहे हैं, सिद्धांतों को अगर मैं सारे बोलूं, बताइए पूरी ना, शाम हो जाएगी। 5 बता पूरी- दीजिए ना, पूरी- 5 शाम बता हो जाएगी, दीजिए ना मुझे। उसके लिए आप एक अलग से डिबेट रखिएगा। नहीं, नहीं, अलग से नहीं रखूंगी ना, आप बताइए ना। अरे इनको हनुमान चालीसा नहीं पता, इनको गांधी जी के सिद्धांत नहीं पता, ये क्या जाने मूड अनपढ़ लोग। बात गांधी की भी हो रही है ना, मुझे बता दीजिए ना, ऐसे 5 सिद्धांत बता दीजिए जिसको फॉलो कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ये मोदी जी के जूते चाटने को तैयार है अपनी जीत से। एक सेकंड गरिमा जी, एक सेकंड रुकिए ना, सुनने दीजिए, क्योंकि ये कुछ बता रहे हैं कि गांधी जी के ऐसे 5 सिद्धांत जो प्रधानमंत्री फॉलो कर रहे हैं, बताइए पंकज जी। सारे सिद्धांत फॉलो कर रहे हैं मैडम। देखिए, नहीं, मुझे 5 बता दीजिए ना, सारे नहीं मुझे पूछने ना। स्वदेशी की बात कर रही थी गांधी जी ने, की थी, बताइए। आज फॉलो कर रहे हैं गांधी जी के स्वदेशी के सिद्धांत को। आज देखिए मोदी जी भी फॉलो कर रहे हैं, हम सब फॉलो कर रहे हैं। वोकल टू लोकल की बात हो रही है, और इनके जो नेता हैं वो भरभरी की बात करते हैं, वो लुतोन की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। दूसरा सिद्धांत गांधी जी ने शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, इन झूठ के 70 साल तक झूठ सुनने के बाद आज 14 साल से, आप 2014 से लगातार आप देख रहे हो हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश में आज एक सत्ता की हालत जगी है, ठीक है। क्या मंदिरों की आज लेकिन कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। मस्जिद की बात करते हैं कांग्रेस तो। आप कह रहे हैं सत्य की राह पर चलते हैं, ये तो आरोप लगाते हैं कि आप लोग सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। एक भी वादा बताइए ना जो मोदी जी ने पूरा किया हो। 2 करोड़ नौकरी सालाना दे रहे हैं क्या? हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठ पा रहा है क्या? किसानों की आय दुगनी हो गई क्या? 15-15 लाख मिल रहे क्या? सांसदों ने जो काम बोल दिए थे उनका कायाकल्प हो गया क्या? तीसरा बताइए ना, तीसरा बताइए। चलिए दूसरे का तो खंडन कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, किस बैंक से पैसा वापस? तीसरा बताइए, तीसरा सिद्धांत कौन सा है? अरे मैंने आपको कहा मैडम, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। ये नाथूराम गोडसे के अनुयायी हैं, ये गांधी जी को पढ़ नहीं बता पाए ना पंकज जी, गांधी जी के सिद्धांत बता रहे हैं आप। पंकज जी नहीं बता पाए ना आप। डिबेट को छोड़कर भागना ये कोई तरीका नहीं है, सवालों का डटकर जवाब देना चाहिए। ये तो बताता है कि आपको सिद्धांत वो पता ही नहीं है जो आप बताना चाह रहे हैं। 5 सिद्धांत, 10 सिद्धांत, 15 सिद्धांत, 20 सिद्धांत सारे फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री। अरे 5 ही बता दीजिए, 2 ही बता दीजिए, 3 ही बता दीजिए, वो तो सिद्धांत बताइए जो फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री। देश की जनता भी समझना चाहती है, उत्तराखंड की भी देखना चाहती है गरिमा जी। लेकिन देखिए सवाल ये भी तो है ना कि वो छेड़छाड़ कर रहे हैं इतिहास के साथ और आप करने दे रहे हैं। नहीं देखिए, आज देश की जनता ने हमको मुख्य विपक्षी दल को पहुंचा ही उस स्थान पर दिया है नेहा जी, जैसे मीडिया की कोई पूछ नहीं है, मीडिया की कोई अहमियत नहीं है इस हठधर्मी और अहंकारी सरकार के सामने, वैसे ही विपक्षी दल का भी दमन हो रहा है। लोगों पर मुकदमे हो रहे हैं, लोगों को जेल में डाला जा रहा है, और जिन पर वो जोर नहीं चल रहा है तो उनको कानूनी रूप से देख लिया जा रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, ये स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, हमारे गांधी जी गाँव को स्मार्ट बनाने की बात करते थे, वो ग्रामोद्योग की बात करते थे। ये भी तो गाँव को स्मार्ट बनाने की बात कर रहे हैं। ये भी तो कह रहे हैं कि एक गांव को गोद लिया जाए, सबने गोद लिया सांसदों ने, लेकिन उसका विकास हुआ या नहीं हुआ ये एक अलग बात है, ये एक अलग विषय। मोदी जी अपना ही गांव बता दें उनका कितना विकास हो गया। मैं ये कह रही हूँ, ये 100 स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे थे ना, आज एग्जिस्टेंस में एक भी स्मार्ट सिटी नहीं है। आज इनको 11 साल हो गए सत्ता पर काबिज हुए, मुझे एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए। सारा पैसा डकार गए इनके नेता और अधिकारी, और गाँव को स्मार्ट बनाने की बात जो गांधी जी कहते थे उस पर कांग्रेस पार्टी चल रही है। पंचायत चुनाव में जो राजीव जी ने 50% आरक्षण दिया महिलाओं को, वो इसीलिए दिया क्योंकि वो चाहते थे ग्रामीण अंचल की महिलाएं स्मार्ट बने और राजनीति की मुख्य धारा से जुड़े। तो इस देश की कमान वो आधी आबादी को देना चाहते थे, लेकिन जब से ये सत्ता पर काबिज हुए हैं, इनका बस चलता तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तुरंत पास कर देते। अब ना ये तारीख बता पा रहे हैं कि कब से लागू होगा, कौन से इलेक्शन से लागू होगा। भैया चलिए, बहुत शुक्रिया गरिमा जी आपका, और पंकज जी तो हमारे साथ अब है नहीं, अब चले जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया पंकज जी, आप इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका भी। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।